टाइम लगा नहीं करते। ओके। हम्म 6 दिखा रहा हूँ। करंटली व्यू वॉइस का वो देखना कैंसिलेशन। हाँ सही। चलो भाई आज स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों। ठीक है स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेरे भाई आज पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, बेसिक मैथ से स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। याद रखना नंबर सिस्टम जो लिखा गया है एज ए, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे मेरे भाई, नंबर सिस्टम से हम लोग बातें करेंगे। ठीक है आगे नंबर सिस्टम का है। ठीक है कौन कौन लोग आए हैं कमेंट करके देख लेते हैं। इसमें सबके पास वही पहुंचा हुआ है क्या? वीडियो सही आ रही? इसमें कहाँ मैसेज करा करंट में? इसे हटाओ देख तो, इसे हटाओ क्या कर रहा है। ठीक है तो चैप्टर चलाएंगे आज भी हम लोग नंबर सिस्टम। ठीक है नंबर सिस्टम बच्चों की डिमांड है कि आप स्टार्टिंग से कराइएगा, तो इसलिए आज नंबर सिस्टम लेके आए हैं। ठीक है कौन कौन बच्चे अभी लाइव आ जाइए भी सारे के सारे, कमेंट करके बताते हैं भाई। कोई दिक्कत हो, कोई आवाज में दिक्कत आ रही हो तो आप बता दीजिएगा। ठीक है फिर मैं स्टार्ट करूंगा। कमेंट आ नहीं रहे अभी इसमें मेरे पास में।
ओके दीपक, सब ठीक है। ओके भाई, बता दीजिएगा सबको वॉइस वगैरह में। ठीक है, प्रदीप यादव, ठीक है, ठीक है। गुड इवनिंग भाई। तो ओके रिपोर्ट है भाई सबके लिए। अभी हम लोग पढ़ाएंगे क्या, नंबर सिस्टम के बारे में। आज हम लोग बेसिक से बात करेंगे, फिर उसके बारे में हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, याद रखना। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। यहाँ पर सबसे पहले इसके बारे में बताता हूं, देखिएगा। जैसे अभी मैंने बताया, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग मेरे भाई क्या, स्थानीय मान। ठीक है ना, स्थानीय मान। स्थानीय मान जो होगा इसे हम लोग बोलेंगे प्लेस वैल्यू। क्या होगा भाई, प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू में सबसे पहले हम लोग बताएंगे स्थानीय मान के बारे में। स्थानीय मान के बारे में जब हम लोग बताएंगे तो इसमें सबसे पहले पॉइंट आता है कि भाई जो अंक जिसके बाद में है वो क्या है, उसका स्थान होगा। वो क्या होगा, इसका स्थान होगा। याद रखिएगा, जैसे मेरे पास है 5 है, 8 है, 9 है, 4 है। यहां से पूछा गया तुम्हारे से 8 का स्थानीय मान बताइएगा। 8 के बाद में जितने अंक होंगे उतनी आपको शून्य लगानी है। आपको उतनी क्या लगानी है, शून्य लगानी है। ठीक है, ये इसका क्या होगा भाई, स्थानीय मान होगा। अगर हम पूछें भाई 5 का क्या होगा, 5 के बाद में जितने अंक होंगे उतनी भाई शून्य लगाएंगे। 9 के बाद में जितने अंक होंगे उतनी शून्य लगाएंगे। याद रखना, ये क्या है, इसका स्थानीय मान है। ये क्या है, इसका स्थानीय मान है। गुड। ठीक है भाई लोगों, आज मैं पहले आपको बेसिक बता रहा हूं। मैं जो लिख रहा हूं उसको आपको स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, वो आप लोग बताते रहिए। मैं आपको देख भी पा रहा हूं, इस बात को भी ध्यान में रखें। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट भाई हमारे पास में क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम इसका सेकंड भाग लेते हैं, हमने बोला भाई हमारे पास 3 है, 7 है, 2 है, 1 है। अगर मैं पूछूं 7 का मेरे भाई स्थानीय मान क्या होगा, 700। 2 का क्या होगा, 2 के बाद में 1 अंक है। मतलब जिसके बाद में जितने अंक हैं उतने हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे मैं पूछूं भाई यहाँ पर 3 का क्या होगा, 3 के बाद में मेरे भाई कितने होंगे, 3 जीरो होंगे। मतलब स्थानीय मान का मतलब होता है कि जिसके बाद में जितने अंक हैं हम लोग उतनी शून्य लगा सकते हैं। ठीक है भाई, अब तक मैंने आपको प्लेस वैल्यू के बारे में बताया है, प्लेस वैल्यू के बारे में बताया है। फिर उसके बाद में मैं उसी टाइप के मैं क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ पर आप लोग साथ के साथ चलते रहें। ठीक है भाई, अपना रजिस्टर निकाल के बैठे, सब कुछ फिट फॉर बैठे कि क्लास के अंदर जैसे भी आप लोग जवाब जब भी दे पाएंगे। ठीक है, अब मैं दूसरा पॉइंट लिखता हूं इसमें मेरे भाई, क्या है, जातीय मान। क्या होगा भाई, जातीय मान। ठीक है, जातीय मान। कहीं कहीं इसके लिए आंकिक मान भी लिखा आता है, आंकिक मान भी लिखा आ जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैंने यहां पर क्या लिखा है, मैं इसे लोकल वैल्यू कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं, मैं इसको लोकल वैल्यू कह सकता हूं। क्लियर हो रहा भाई। अब यहां पर आता है, जैसे जातिमान का मतलब मैंने बताया तुम्हारे से लोकल वैल्यू। यहां पर जो जिसका नाम है वो क्या है, उसकी जाति है। मतलब अगर हम लोग किसी को लिखते हैं, जैसे हमने कोई नंबर लिखा, जैसे मैं नंबर लिख रहा हूं अपना भाई, मेरे पास में 9456992317 मैंने ये नंबर लिखा है। अब मैं पूछूं, बताओ इस 9 का क्या नाम है। 9 का तो 9 ही नाम होगा। उसके बाद में 4 का क्या नाम होगा, 4 का 4 नाम होगा। 5 का क्या नाम होगा, 5 का 5 नाम होगा। मतलब जो जिसका नाम है वो क्या है, उसकी जाति है। इस बात को विशेष ध्यान रखें, जो जिसका नाम है वो क्या है, उसकी जाति है। आप लोग इस तरीके से इसे यहां पर लिख सकते हैं। अगर मैं बोलना चाहता हूं, यहां पर मैं दूसरा पॉइंट बोलता हूं, हमारे पास आता है 552 रुपए। 552 रुपए लिखा हुआ है, 542 रुपए लिखा हुआ है। तो अगर मैं बोलता हूं इसको यहां पर भाई, 5 को किस नाम से बुलाऊंगा, 5 के नाम से। 4 को किस नाम से बुलाऊंगा, 4 के नाम से। 2 को किस नाम से बुलाऊंगा, 2 को 2 के नाम से
बुलाया जाएगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है भाई, इतना कोई दिक्कत हो किसी को बताइएगा। फिर मैं अगला पॉइंट चलूंगा यहाँ पर। अगले पॉइंट में मैं क्या लेना चाह रहा हूं यहाँ पर, देखिएगा मैंने बताया भाई ये है इकाई का अंक, इकाई अंक, ठीक है ना। इसे हम लोग लास्ट डिजिट भी कह सकते हैं, कहीं कहीं लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। लास्ट डिजिट या लास्ट टर्म के बारे में हम लोग ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने बोला भाई हम लोग इसको यूनिट भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, यूनिट, इकाई का अंक, लास्ट डिजिट या लास्ट टर्म या इकाई का अंक जो कहलाता है मेरे भाई उसे यूनिट भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब पहला पॉइंट आता है कि हमने जैसे हमारे पास कोई सवाल लिखा है, 9 है, 8 है, 7 है और 5 है। तुम्हारे से पूछा जाए भाई इकाई का अंक बता दो, इकाई अंक जो होगा यहां पर वो कितना होगा भैया, 5 होगा। क्या होगा भैया यहाँ पर, 5 होगा। हम इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है भाई लोगों, याद रखना। अगर मैंने यहाँ पर लिखा गया है कितना मेरे पास में, अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, यहाँ पर जो लिखा गया है अंक, इकाई का अंक जो है हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको लिखा है। अब आ जाता है भाई पावर में बात आ जाती है। अगर मैं इसको और अच्छी तरह से लिखना चाहता हूं तो मैंने लिखा 7 है, 4 है, 5 है। अब के 5 की पावर मैंने 200 लिख दिया। अगर मैं यहाँ पर इकाई का अंक आपसे पूछना चाहता हूं तो आप लोग क्या जवाब दोगे भाई इसका, 5 की पावर मेरे भाई 200। अगर यहां पावर में बात चली है, इसलिए मैं अगले पेज पे आपको और डिटेल में बताऊंगा जिससे आप लोग यहां पर ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। यहां पर भाई पॉइंट होगा हमारी तरफ से क्या, अब आते हैं कि अगर हमारे पास में पावर का खेल चलता है, इकाई के अंक में इकाई का अंक हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है ना, इकाई का अंक हम लिख रहे हैं और जिसमें हमारे पास जो हमने लास्ट क्वेश्चन लिखा है हम उसके बारे में लिखेंगे। यहां पर हमने ऐसे लिखा गया है कितना है, 200। अगर मैं इकाई का अंक यहां पर लिखना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा 5 की पावर 200। 5 की पावर कितना लिखूंगा बच्चे, 200 लिखूंगा। मैंने यहां पर इस तरीके से यहां पर लिख दिया। अभी तक मैंने बताया था लास्ट के अंक को हम लोग क्या कह रहे हैं, आप लोग इकाई का अंक कह रहे हैं। यहां पर पावर जो आई है 2 की पावर 200 है, 2 की पावर कितना भाई, 200 लिखा गया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, अब आता है रूल नंबर 1। जब भाई पावर बन जाएगा तो याद रखना इसमें रूल है कुल कितने, 4 रूल हैं। कितने रूल हैं भाई, 4 रूल हैं। अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं यदि अंतिम अंक कौन कौन है, मैं आपको लिखना चाहता हूं यहां पर, यदि अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 है। हमारे पास अंतिम अंक कौन कौन है, 0 है, 1 है, 5 है, 6 है। अगर मेरे भाई पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, कुछ भी हो, ये सेम रहते हैं। क्या रहते हैं भैया, ये सेम रहते हैं, सेम रहेंगे। क्लियर है ना, ये पॉइंट याद रखिएगा। ये क्या कह रहा है यहां पर भैया, ये पॉइंट है कि मेरे भाई यहां पर ये सेम रहेंगे, इस बात को विशेष ध्यान रखें। क्लियर है भाई लोगों। यदि मैं बोलना चाहता हूं ऊपर वाले पार्ट को ही लेकर मेरे भाई, फिर मैं लास्ट में आपको बता रहा हूं, यदि अंतिम अंक हमारे पास में कौन है, 0 है, मेरे का 5 है और कितना 6 है, उसकी पावर कुछ भी हो, कुछ का मतलब क्या है, या तो पावर मेरे भाई क्या होगी, सम होगी भाई, या तो पावर सम होगी या विषम होगी। पावर या तो सम है या क्या है, विषम है। पावर अगर सम है, सम को इवन नंबर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ओड नंबर बोलते हैं। जो 2 से मेरे भाई क्या लिखा है, जो 2 से ना कटे, जो 2 से, यहां पर लिख देंगे हम लोग मेरे भाई, इसको यहां पर लिखेंगे 2 से डिवाइड ना हो, डिवाइड न हो, उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे क्या कहेंगे मेरे भाई, सम संख्या कहेंगे। तो हमारी पावर 2 तरह की हो सकती है, या तो सम होंगी या विषम होंगी। अब यहां पर इसका एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अब अगर हमारे पास में लिखा हुआ था, हमारे पास में 7, 4, 5, इसकी पावर 200,
तो हम लिखेंगे 5 की पावर 200, तो भैया 5 का 5 ही आएगा। यहां एक वर्ड लिखा गया है, ये सेम रहेगा। क्या रहेगा भाई? ये सेम रहेगा। आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। सबको मेरी वॉइस सही आ रही है? आपको समझ में आ रहा है? बीच में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना भाई? कोई दिक्कत हो किसी को बोल सकते हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है भाई हमारे पास में, अगर मैंने यहां पर बोला हुआ है क्या कि भाई अगर हमारे पास में पॉइंट आता है 3 है, 4 है, 0 है, इसकी पावर मेरे भाई 210 है। अगर 0 की पावर 210 है तो 0 का मान क्या होगा? 0 होगा, ठीक है ना। 0 का मान क्या होगा? 0 होगा। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। फिर आता है मेरे भाई क्या, हमारे पास लिखा हुआ है 3 है, 6 है और इसकी पावर मेरे भाई 161। अब आता है 6 की पावर मेरे भाई कितना होगा? 161 होगा। आप इस तरीके से आगे करेंगे तो भैया 6 का भी क्या होगा? 6 का 6 हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आप इस तरीके से यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास अभी कौन बचा? हमने ले चुके हैं मेरे भाई 5, 0, 1 ले चुके हैं, एक और बचा है हमारे पास में। क्या नंबर बचा है? 8 है, 9 है, 1 है। इसकी पावर मेरे भाई कितना है? 81 है। इसकी पावर क्या लिखा हुआ है? 81 है, सही है, ठीक है ना। 1 की पावर मेरे भाई कितना? 81। 1 का क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। पहला रूल आपको समझ में आया सबको? कोई दिक्कत हो आप लोग बता सकते हैं। अभी तक मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इसलिए विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। इतना अभी तक मैं यहां पर लिखवा चुका हूं। आपको सबको दिक्कत है? ठीक है, राम राम भाई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे भाई। क्लास 7:30 बजे स्टार्ट हो जाती है, तो आप लोग विशेष ध्यान रखें, 7:30 बजे ही आ जाया करें। कोई भी दिक्कत है आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे भैया। नेक्स्ट दूसरा रूल मैं रिपीट कर देता हूं। पहले रूल में क्या है? अगर मेरे पास अंतिम अंक क्या है? आप कह रहे हैं सर हमारे पास में अंतिम अंक क्या दिया हुआ है? 0, 1, 5, 6 दिया हुआ है। पावर कुछ भी हो तो ये सेम का रहेगा, बिल्कुल सेम का सेम रहेगा। मतलब 5 का 5, 6 का 6, 0 का 0, 1 का 1। फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे भैया। अब चलते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर मेरे भाई क्या होगा? 2। अब ये कह रहा है 2 में क्या क्या बचेंगे भैया? रूल नंबर 2 में मेरे पास क्या है बच्चे? यहां पर लिखा गया है 4। 4 की पावर अगर सम है, अगर यहां पावर विषम है, पावर मतलब घात जानते हो ना, पावर, पावर का मतलब है भैया घात। अगर मेरे भाई पावर अगर मेरे भाई कितनी दी है? सम दी है, तो हमारे पास आएगा 6। अगर पावर विषम दी है तो कितना आएगा? 4। विषम दिए तो कितना आएगा? 4 आएगा। आप लोग इस तरीके से यहां पर कर सकते हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखें। यहां पर आता है 9 है। 9 के लिए अगर मेरे भाई पावर, अगर पावर सम है तो क्या आएगा? 1। और भैया पावर विषम है तो आएगा मेरे भाई 9। कितना आएगा भाई? 9 आएगा। आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर बात आती है मेरे भाई, इनका हम एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल में मित्र हम लोग क्या लेंगे? हमने यहां पर लिखा है कि अगर हमारे पास में 9 है, 8 है, 7 है, 4 है, इसकी पावर 121 है, तो हमें लेना 4 की पावर 121। 121 लिखते के साथ ही आपको लिखना है कि भैया हमारे पास में क्या आ रहा है? यहां पर हम लिखेंगे ये तो सर विषम है। विषम है तो क्या आएगा? इसका मान 4 का 4 हो जाएगा। याद रखना, अगर पावर विषम है तो 4 का क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। यहां पर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। अगर यहां पर भैया फिर हमारे पोस्ट में क्या आता है भैया? पॉइंट हमारे पास में पॉइंट दूसरा है क्या? 7 है, 5 है, 6 है, 4 है और इसकी पावर कितना है? 80। अब के 4 की पावर क्या है? 80 और 80 के पास में हमने यहां पर लिख दिया क्या? ये तो भैया क्या है? सम है। क्या है ये? सम है। तो आप लोग इसे कैसे निकालेंगे भैया? तो यहां पर 4 की पावर अगर मेरे भाई सम है तो मेरे भाई 4 का आएगा 6। 4 का कितना आएगा? यहां पर 6 आएगा। आप लोग इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। क्लियर है ना? अब अगर अभी तक मैंने क्या बताए हैं आपको? 4 का बताए हैं, 4 के दोनों पार्ट्स अभी आपको बताए हैं, ठीक है भाई लोगों। अगर मैं यहां पर लिखता हूं एग्जांपल में, फिर
मेरे पास बचा हुआ है 5 है, 4 है, 9 है, इसकी पावर लिखी है 100। अगर 9 की पावर 100 है तो बच्चे आप लोग क्या बताएंगे इसमें? अगर 9 की पावर 100 है, 100 क्या है? सम है। सम मतलब इवन नंबर, जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं उन्हें हम लोग मेरे भाई क्या कहेंगे? सम कहेंगे। हम लोग क्या कहेंगे? उन्हें सम है। तो आप लोग बताएंगे इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप इस तरीके से यहां पर कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट बनता है, इसमें हम लोग एग्जाम्पल है। क्लियर है भाई लोगों? बीच में आप लोग मेरे भाई कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे बच्चों तक ज्यादा पहुंचे, ठीक है भाई मित्रों। इतना काम करते रह करो, मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोग मेरे भाई करंट में हो, ठीक है ना। उसमें कुछ ना कुछ कमेंट में करते रहा करो, ठीक है। इतना समझ में आया सबको भाई? नेक्स्ट सवाल है भाई हमारे पास में। तो अब लोग हम लोग पढ़ेंगे, इसमें क्या है? 8 है हमारे पास में, 8 है और यहां पर दिया गया है 7 है और 9 है। इसकी पावर मेरे भाई कितना दिया गया है? 121। अब 9 की पावर कितना है भाई? 121। तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग यहां पर लिखेंगे ये है विषम, और विषम में 9 का 9 रहेगा। 9 का क्या रहेगा भाई? 9 रहेगा। आप इस तरीके से यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है मित्रों। आगे बढ़ेंगे भैया। अगर ये सारे पॉइंट क्लियर हैं यहां तक, फिर मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। अगर हमारा पहला रूल था कि यदि अंतिम पद हमारे पास में 0, 1, 5, 6 हैं, उनकी पावर कुछ भी हो वे सेम रहेंगे। दूसरे रूल में हमने बताया अगर हमारे पास में कितने हैं? हमारे पास में 4 लिखा हुआ है। अगर पावर मेरे भाई क्या है? सम है, तो आप लिखेंगे मेरे भाई कितना हो जाएगा? 6, और विषम है तो 4 का 4 रहेगा। इस तरीके से ही हम लोग 9 का लिख सकते हैं। 9 में क्या बोला गया है? 9 में हमने बताया है कि अगर हमारे पास में सम है, पावर सम है, तो 1 आएगा, और विषम है तो हमारे पास में कितना आएगा? 9 का 9 आएगा। इस तरीके से हम लोग यहां पर लिख सकते हैं भाई, ठीक है भाई लोगों। सबको आवाज आ रही है? ठीक है। अगर फिर मैं आगे रूल लिखता हूं, 2 रूल क्लियर है यहां तक? बस इसमें 4 रूल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट भाग है ये, याद रखना, आपका नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है ये, इकाई का अंक, इसलिए विशेष ध्यान रखें, ठीक है मित्र। आगे चलेंगे। अब अगर हमारे पास क्या बचा हुआ है? अब रूल नंबर मेरे भाई क्या बचा हमारे पास में? रूल नंबर इसमें 3rd बनता है। अब अगर यदि अंतिम अंक क्या है हमारे पास में कि 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो इनकी पावर को डिवाइड करते हैं। पावर डिवाइड बाय कितना हो जाएगा भाई? डिवाइड बाय कितना भाई? 4। और क्या लिखते हैं भाई? हम लोग शेष लिखते हैं। शेष लिखते हैं, शेष लिखते हैं, ठीक है। इस लिखने का क्या मतलब है कि जो हमारे पास में बचा हुआ है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? यहां पर देखिएगा, अगर मैं यहां पर बोलना चाहता हूं मेरे पास में पहला सवाल है, अगर मेरे पास में पहला सवाल है तो 9 है, 8 है, 2 है, इसकी पावर लिखा हुआ है 41। क्या लिखा हुआ है भाई? 41 लिखा हुआ है बच्चे। यहां पर 2 की पावर मेरे भाई 41। अब 41 में हमें 4 से भाग देना है। 41 के अंदर हमें क्या देना है? 4 से भाग देना है। तो मेरे भाई कितनी बार गया? हमारे पास शेष बचा 1। हमारे पास शेष कितना बचा? 1 बचा हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग बताएंगे जो शेष लिखा है हम उसे लिखेंगे यहां पर, ठीक है बच्चे। तो यहां पर हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 की पावर मेरे भाई 1 का मतलब है 2। तो आप लोग इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। यहां पर हमारे पास पॉइंट बनेगा ये कि आप लोग इस तरीके से इसको लिखेंगे। क्लियर हो रहा है? ये लिखने का मतलब समझ में आया? शेष लिखते हैं। शेष लिखने का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जो हमारे पास शेष बचेगा 4 से डिवाइड करने के बाद में आप लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है भाई लोगों। आगे बढ़ेंगे भैया। अगर हमारे पास में इसमें दूसरा पॉइंट है कि अगर हमारे पास में दिया है 9 है, 8 है, 3 है, इसकी पावर हमें दिया भैया कितना? 62। तो 3 की पावर 62, हमने इसमें भाग देना है। 62 में हमें 4 से भाग देना है, ठीक है ना।
तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। हमारे पास शेष क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो आप लिखेंगे 3 की पावर 2 है, तो हम लिख देंगे इसे 9। हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 9। क्लियर है भाई? किसी को दिख नहीं रहा हो, आवाज क्लियर नहीं आ रही हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। ब्लैक कर लीजिएगा बोर्ड। अब बताना। जल्दी बताइए भाई। क्लियर है भाई? अब समझ में ब्लैक सा लग रहा, नहीं लग रहा सबको? सबको सही दिखाई दे रहा भाई? आप कमेंट करते रहें, फिर उसके बाद में आप बताएं मुझे, ठीक है? ओके सौरभ भाई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जिसको भी जो प्रॉब्लम आती रहे बोल देना भाई साथ के साथ। अब देख लेंगे उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ेंगे। अब आगे हमारे पास पॉइंट है क्या, कि अगर हमारे पास में भैया नेक्स्ट पॉइंट चलता है क्या, अगर हम लेते हैं इसमें कितना, अगर हमारे पास में दिया है 7 है, 1 है और यहाँ 2 है, इसकी पावर लिखा हुआ है 200 मेरे भाई 2। तो 7 की पावर मेरे भाई कितना है, 202 है। अगर हमारे पास में 7 की पावर कितना है, ठीक है। अगर हमारे पास में फिर आता है एक पॉइंट आता है कि बच्चे यहां पर क्या, कि जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो अंतिम 2 अंकों पर मेरे भाई क्या होना चाहिए, 4 से हम भाग देते हैं। 4 से डिवाइड होने के लिए रूल है कि अंतिम हम लोग 2 अंकों में भाग देते हैं 4 से, जो शेष आएगा हम उसे लिखेंगे। इस बात को ध्यान में रखें। तो यहां पर लिखा है 7 की पावर 2 बचेगा, लास्ट के 0-2 में अगर हम भाग देते हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पर, तो आप लोग बता देंगे यहाँ पर बनेगा हमारे पास में 49। लेकिन हम 9 से मतलब रखेंगे, यहाँ पर क्या मतलब रखेंगे, यहाँ पर हम लोग 9 से मतलब रखेंगे। ठीक है भाई लोगों? आगे भाई मित्रों मैं आगे चलूं, जल्दी बताइएगा। यहां तक आपने कर लिया, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। आगे भाई इतना क्लियर हुआ, क्योंकि लास्ट रूल होगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कमेंट करके बताइए भाई सही दिख रहा है सबको यहाँ पर? अब जिसको भी जो प्रॉब्लम हो बोल सकता है, ठीक है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको भाई सब सही दिखाई दे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है भाई हमारे पास में, यदि अंतिम अंक, यदि अंतिम अंक क्या है हमारे पास में, 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, लिखा है अंतिम अंक इतना इतना दिया हुआ है, पावर डिवाइड बाय क्या है भैया 4, पावर डिवाइड बाय क्या है भैया 4। कंडीशन अब आती है क्या, कि कह रहा है ये कि शेष ना बचे, तब शेष न बचे, ये भी तो कंडीशन हो सकती है भाई, ये भी तो कंडीशन हो सकती है कि मेरे भाई, कि इसमें मेरे भाई क्या हो रहा है यहाँ पर, आप लोग बता दोगे कि जब शेष ना बचे। ऐसी भी तो कंडीशन आ सकती है कि शेष ना बचे, सीजीएल के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता अक्सर इस टाइप का, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ पर बच्चे हम लिखेंगे इसमें क्या, हमारे पास में 5 है, 6 है, 7 है, अब इसकी पावर 200 आ गई जैसे। अब ये लिख रहा है यहाँ 7 की पावर 200, 7 की पावर क्या है 200। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर नोट बना के लिख रहा हूं क्या, कि बच्चे अगर 2 8 के लिए आएगा तो आप बोलोगे 6, और 3 7 के लिए आएगा तो उसका मान होगा कितना, नोट दिस पॉइंट, नोट दिस पॉइंट, याद रखना। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि 2 8 के लिए क्या होगा, 6 होगा, और 3 7 के लिए क्या होगा, 1 होगा। इस तरीके से हम लोग यहां पर करेंगे, ठीक है ना बच्चे। अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि देखिएगा ये तो 4 से डिवाइड है भाई पूरी पूरी, तो आप एक लाइन में लिख देंगे कि 3 7 के लिए हमने क्या बताया था, 1 बताया था, तो आपका इकाई का अंक आ जाएगा कितना, 1। क्लियर है? अगर फिर मैं यहां पर
रिपीट कर लेता हूं। दूसरा मेरे पास सवाल होता है कि क्या, कि यहां पर हमने लिखा हुआ है 9 है, 2 है, 8 है, इसकी पावर 120 है। 8 की पावर को 120 माना गया, 8 की पावर कितना है 120 है, तो आप लोग बच्चे क्या बताएंगे, इसका मान हो जाएगा कितना 6। किसी को डाउट हो तो बताइएगा भैया, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो आप लोग बोल सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिए, फिर रिपीट कर देते हैं, आप लोग साथ के साथ बोलते रहें कि मेरे भाई अगर हमारा पहला रूल क्या था, यदि अंतिम अंक क्या है, यदि अंतिम अंक बचा हुआ है हमारे पास में 0 1 5 6, 0 1 5 6 है, हम लोग मेरे भाई पावर हमारी कुछ भी हो तो वो सेम के सेम रहेंगे। यदि अगर हमारे पास में 4 है तो पावर पे हम डिपेंड हो जाएंगे, यदि पावर हमारी सम है तो हम लोग बोल देंगे भी 6 आएगा। 4 की पावर अगर विषम है तो क्या आ जाएगा, 4 का 4 आ जाएगा। अगर हमारे पास 9 है, उसकी पावर अगर सम है तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर पावर विषम है तो कितना आएगा, 9 का 9 आएगा। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। फिर हमने बोला कि हमारे पास लास्ट रूल है कि यदि अंतिम अंक 2 3 7 8 है, यदि अंतिम अंक क्या है 2 3 7 8 है, तो अगर हमारे पास में पावर है तो उसे हम 4 से भाग देंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 4 से भाग देने के बाद शेष हमने लिख दिया है। अगर शेष नहीं बचता है तो आप लोग क्या करेंगे, 2 8 के लिए 6 है, 3 7 के लिए कितना है 1 है। ठीक है बच्चे, बीच बीच में आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है ना मित्रों, आप मेरी वॉइस कैसी आ रही है, आपके पास में दिखने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 7:30 बजे हम लोग मेरे भाई मंडे से सैटरडे क्लास लिया करेंगे, आप लोग 7:30 बजे तक सब उपस्थित हो जाया करें, आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, जिससे आप लोग को पूरा सहयोग मिलेगा। अब हम लोग जो है सवाल पे चलेंगे, इसमें आप लोग सवाल कर सकते हैं, ठीक है ना। एक दो और क्वेश्चन ले लीजिएगा। जैसे अगर मैं बोलता हूं हमारे पास में 3 है, अगर इसकी पावर मेरे भाई कितना है हमारे पास में 92 है, 3 की पावर कितना भैया 92, 92 मेरे भाई 4 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है तो आप लोग ऐसे लिखेंगे तो इसका मान हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये रूल याद रखिएगा, अगर हम लोग सवाल करके देखते हैं इसमें, ठीक है। किसी को दिक्कत हो तो बोल सकता है अभी, ठीक है। यहां पर है अभी, इसमें किसी को कोई पॉइंट लिखना हो तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है भाई लोगों, सबको वॉइस क्लियर आ रही है। याद रखें, वीडियो को भैया शेयर भी करते रहें, जिससे ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, भी क्या है हमारे पास में नंबर सिस्टम का, हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे अब, ठीक है। दीपक यादव क्लियर है भाई, सौरभ क्लियर है, अब तो आपको सही लग रहा है भाई, ठीक है। अगर हमारा पहला सवाल है भाई, इसमें क्या है भाई, पहला सवाल है, क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, देखिएगा यहां पर हमारे पास में लिखा हुआ है, हमारे पास कितना है 86 है, 79 है, और मेरे पास कितना है 43 है। इसमें आपको बताना है 7 का, क्या बताना भाई, 7 का क्या बताना है, आपको बताना है स्थानीय मान और जातीय मान बताना है। 7 का यहाँ पर जो स्थानीय मान होगा वो होगा मेरे भाई आपका इतना, इसका जो जातीय मान होगा वो होगा 7, उसका क्या बताना, डिफरेंस बताना है। तो आपका इस टाइप का क्वेश्चन आपसे मेरे भाई सी टेट यूपी टेट में पूछा जाएगा, आपका ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछने की उम्मीद हो सकती है, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलना है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपसे ना आए, ठीक है बच्चे। हमने बताया था स्थानीय मान, उसके बाद में जितने अंक होंगे उतनी आप लोग शून्य लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो स्थानीय मान हो जाएगा। उसके बाद आता है मेरे भाई जातीय मान, जातीय मान का मतलब जो उसका नाम है वो उसकी क्या है, जाति है बच्चे, ठीक है। हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे भाई। अगर हमारे पास दिया गया है मेरे भाई कितना है, हमारे पास में है 8 6 8 9 2 3 और मेरे भाई कितना है 5 है। हमें इसके बारे में क्या बताना है, हमें बताना है 9 और 3 का मेरे भाई क्या बताना है, आपको स्थानीय मान बताना है। 9 और 3 का, 9 का क्या होगा भाई, 9 के बाद में 3 लोग हैं तो आपने 3 जीरो लगा दी। उसके बाद में मेरे भाई कितना है 3 है, 3 के बाद में मेरे भाई कितना है आपका एक ही अंक के बाद में 0 है। आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। भाई मित्र कमेंट करके बताएं आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, बताइएगा, ठीक है, ठीक है।
आगे चलेंगे भाई इसमें पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, 0 आएगा हमारे पास में, 0 पॉइंट है। उसके बाद में क्या आएगा मेरे भाई, 7 है, 9 है और 8 है। इसका क्या बताना हमें, आपका आंसर हो जाएगा बी। कोई डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है ना। ठीक है भाई, कह रहा कि आरपीएफ की वैकेंसी आ गई है। सेम होता भाई सिलेबस सब में, पढ़ना तो आपको इसमें ही पड़ेगा, याद रखें इस बात को, ठीक है भाई मित्रों। ठीक है, आरपीएफ है, यूपी पुलिस है, हाल ही में मेरे भाई क्या पढ़ना, अभी जीडी का भी एग्जाम चल रहा है, उसमें से भी क्वेश्चन लग सकता है। तो याद रखें, ऐसा कोई वो नहीं है कि अलग अलग मैथ को अलग तरीके से पढ़ा जाएगा। बेसिकली फंडा आपको पता होना चाहिए, उसके बाद में मेरे भाई आगे बढ़ जाती है। बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे आपको सीजीएल पढ़ना है, सीपीओ पढ़ना है, उसके लिए बहुत सारा मैटर पढ़ना पड़ता है भाई, उसके लिए और गहराई में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी हम लोग बेसिक की बात कर रहे हैं, तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर देखिएगा, मैंने एक टाइप पे क्वेश्चन आप करके भी सोल्व करके मुझे बताइएगा भी, ठीक है ना। मैंने आपको 2 सवाल देने हैं, 2 सवाल के बाद में आप लोग मुझे कमेंट करके बताना है, इसलिए विषय ध्यान रखें। लाइव क्लास का मतलब है हम लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। इस बात को भी ध्यान में रखें, ठीक है। आगे देखिए भैया, इसमें क्या दिया हमारे पास में, 5 है हमारे पास में। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास में, लिखा है 5597523 में मेरे भाई लिखा है 7 का क्या बताना है आपको, स्थानीय मान और जातीय मान में क्या बताना है, अंतर बताना है। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, 5, 2 और मेरे भाई क्या है 3। अब बताइएगा 7 का स्थानीय मान, 7 के बाद में क्या अंक है भैया, 7 के बाद में कितने अंक हैं, 7 के बाद में 3 अंक हैं, तो आपने 3 जीरो लिख देंगे। आपने बताया भाई इसका जातीय मान क्या है, इसका जातीय मान क्या होगा, 7 का 7 होगा। क्लियर है ना, ठीक है। उसके बाद में इतना दिया है, 9 है, 9 है, 8 है, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताएं कि भाई इसका क्या आएगा। तो लास्ट वाला क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा भाई, 6 आएगा। तो यहाँ 9 और यहाँ 6, ठीक है। हमारा क्या बन जाएगा आंसर, इस तरीके से ये बन जाएगा। कोई डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है। गुड, बहुत बढ़िया भाई। आगे बढ़ेंगे भैया, यहाँ पर हमारे पास में पॉइंट क्या है भाई, यहाँ पर दिया गया है, इसने कितना है, 64 है हमारे पास में, 71 है, और यहाँ पर क्या लिखा गया, 35 है। में 7 का मेरे भाई क्या बताना है आपको, स्थानीय मान और जातीय मान में क्या बताना है, स्थानीय मान में अंतर बताना है। 7 का क्या है यहाँ पर स्थान, 7 के बाद में क्या जीरो है, 3 जीरो है, 3 के बाद में क्या जीरो है, 3 के बाद में एक ही अंक है, तो आप लोग इसका निकाल सकते हैं, इनका अंतर आपको बताना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे भाई मित्रों, यहां पर लिखा गया है 0 है, 7 है, 9 है और कितना है मेरे भाई, 6 है। तो ये आपका आंसर ये होगा, ठीक है। अगर आगे हमारे पास पॉइंट है, थोड़ा सा कर देंगे इसको, बहुत बढ़िया। डी ऑप्शन बताया है इसने, ठीक है ना। आगे भाई पॉइंट आता है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है भाई, हमारे पास में लिखा गया है 21 है मेरे भाई, 37 है, इसकी पावर मेरे भाई कितना दिया है, 753 में इकाई का अंक आपको बताना है, इकाई का अंक आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर भाई कितना है, 21 37 है और इसकी पावर 753 है, 700 कितना 53 है। तो आप लोग इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिएगा, इकाई का अंक आया हुआ है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी मैंने आपको स्थानीय मान जातीय मान बताए हैं, फिर मैंने आपको बताए हैं भाई इसमें क्या, इकाई का अंक। पहला रूल बताया 0 1 5 6 है, पावर कुछ भी हो सेम रहेगा। 4 के लिए सम है तो कितना आएगा 6, विषम है तो 4 आएगा। 9 के लिए क्या है मेरे भाई, हमारे पास में सम है तो 1 और विषम है तो कितना, 9 का 9 आएगा। अब यहां पर पूछता है, यहां पर 7 की मेरे भाई पावर कितना है, 700 मेरे भाई कितना है, 53 है। 753 में हमें याद होना चाहिए कि 4 से डिवाइड करने के लिए, 4 से हमें डिवाइड करने के लिए अंतिम 2 अंकों में भाग देना। अंतिम कितने भागों में देना, 2 अंकों में भाग देना है। तो हमें भाग देना मेरे भाई कितना, 53 में 4 से, 53 में कितने से भाग देना भाई, 4 से भाग देना है, ठीक है ना। भाग दिया तो मेरे भाई 13 चौक के 52 होते गई हैं, तो क्या शेष बचेगा भाई, 1 बचेगा। तो 7 की पावर मेरे भाई क्या होगा, 1। तो आप बताएंगे 7 का 7 मान हो जाएगा, 7 का भाई क्या हो जाएगा, 7 मान हो जाएगा। गुड भाई,
ठीक है ना। तो आप लोग बताएंगे 7 का क्या मान हो जाएगा मेरे भाई, आप लगाएंगे सी आंसर। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, 7 इसका आंसर सही होगा। फिर बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट सवाल है भाई, लिखा है तेहरे की पावर 2003। मेरे भाई क्या लिखा हुआ है, तेहरे की पावर 2000 कितना है, 3 है। ठीक है भाई, तो हम लोग यहां पर लिखना चाहेंगे तेहरे की पावर है 2000 कितना, 3। हमने बताया 3 की पावर मेरे भाई 2000 कितना, 3। हमने बताया था आपको कि 4 से डिवाइड करने के लिए हमें लास्ट के 2 अंकों में भाग देते हैं। हम लोग किस में डिवाइड करते हैं, लास्ट के मेरे भाई 2 संख्याओं को डिवाइड करते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब होता है मेरे भाई क्या, आपका 27। तो आपका आंसर आ जाएगा फिर भाई कितना, 7। तो ये आपका आंसर होगा। आप इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। ये हमारे पास में इसका आंसर है। सही है भाई सबको, बी ऑप्शन नहीं है, ना कि मेरे भाई डी। कितना आंसर होगा, 7 आंसर सही होगा। ठीक है ना भाई मित्रों, किसी को कोई दिक्कत हो बोल सकता है। ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई आप लोग मेरे भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे सबको मेरे भाई प्रॉब्लम है तो वो मेरे भाई क्या है, सबको ठीक रहेगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे भाई वीडियो को मेरे भाई शेयर भी करते रहें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है भाई मित्रों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, हमारे पास में क्या बना इसका आंसर, यहां पर अभी हमारा आंसर आया मेरे भाई कितना, 7। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल में आते हैं भाई, नेक्स्ट सवाल में क्या है मित्र, हमारी संख्या लिखी गई है 22 की पावर 23 है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। 22 की पावर मेरे भाई क्या लिखा गया है, 23 लिखा गया है। तो हम लिखेंगे यहां पर कितना भाई, 2 की पावर मेरे भाई 23। हमने मेरे भाई इसमें 4 से भाग देना है। कितने से भाग देना है, 4 से भाग देना है। ठीक है, हमारे पास शेष क्या आया मेरे भाई, 3 आया। इसे क्या लिखेंगे हम लोग, 8 लिखेंगे। हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई इसमें, बताइए। तो आप लोग बताएंगे भैया हमारा आंसर आएगा इसमें मेरे भाई कितना, 8। डी आंसर सही होगा। डी आंसर क्या होगा भाई, सही होगा। आप लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइएगा। बहुत पीछे चल रहा है? उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट सवाल है भाई हमारे पास में, 7 की पावर 100 मेरे भाई कितना, 5 है। 7 की पावर कितना लिखा गया भैया, एक मेरे भाई लिखा 7 की पावर 105 है भाई मित्रों। ठीक है, 7 की पावर कितना है, 105 लिखा हुआ है। यहां पर मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। रूल नंबर 3 में आता है जो मैंने बताया था कितना, 2 3 7 8। 2 3 7 8 मेरे भाई अंतिम अंक है, तो उसमें हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। कितने पे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो लास्ट के मेरे भाई हमने बताया था डिवाइड करने के लिए क्या शर्त है, अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देते हैं। 2 अंक कौन है, 0 5 है। हमने 4 से भाग दिया, कितना आया भाई, 1 आया। तो 4 की मेरे भाई 7 की पावर, ये जो शेष बचता है वो पावर में चला जाता है। तो आप लिखेंगे 7 का क्या होगा, 7। 7 की पावर 1 का मान क्या होगा, 7 होगा। आप इस तरीके से कर सकते हैं। गुड भाई, सही आंसर बताया, बी आंसर सही बताया था भाई इसने। ठीक है भाई, शिवांशु नाम है। ठीक है, शिवांशु ने भी सही बताया। दीपक यादव, बहुत पीछे हो दीपक जी, अभी आप इतने लेट आया आपका कमेंट। ये तो अभी इकाई के अंक पे हैं, आप मेरे भाई क्या है, स्थानीय मान वाले पे जाइएगा। बी आंसर हमारा सही है। ठीक है भाई मित्रों, बहुत अच्छा जिन्होंने भी किया हुआ है। आगे बढ़ेंगे भाई मित्रों, यहां पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अगर हमारे पास इतनी बड़ी संख्या लिखी है, जैसे 500 मेरे भाई कितना, 84। आपके पास में 328 है, 500 मेरे भाई 47 है, 600 कितना है, 13 है। मैं इकाई का अंक बताइए, मैं इकाई का अंक बताइएगा। तो आप क्या लिखना पसंद करोगे, 500 मेरे भाई कितना है, 84। और यहां पर क्या लिखा गया है, 328। फिर क्या लिखा है, 500 मेरे भाई कितना है, 47। और 600 मेरे भाई कितना है, 13। अगर मैं ये संख्याएं हमें दी गई हैं तो हम लोग इसमें कैसे लिखेंगे भाई, हम लोग इसका लास्ट का अंक लेंगे, इसका भी लास्ट का अंक लेंगे, इसका लास्ट का अंक लेंगे और लास्ट का इसका लेंगे। लास्ट के अंक की मल्टीप्लाई कर देंगे
8 चौक 32 होते हैं, 7 तिया 21 होते हैं। इसका भी लास्ट का अंक लेंगे, इसका भी लास्ट का अंक लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। हमें लास्ट के अंक लेने हैं, तो आंसर मेरे भाई हमारे पास क्या आ जाएगा, गुड। ठीक है भाई, यहां पर ए ऑप्शन हमारा सही होगा। हमारा यहां पर क्या होगा भाई, ए ऑप्शन हमारा यहां पर सही होगा। आप इस तरीके से यहां पर लिख सकते हैं, 2 आंसर आ रहा है भैया। ठीक है, ठीक है भाई। उसके बाद में नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट सवाल में क्या है हमारे पास में, अगर यहां पर लिखा गया है हमारे पास में क्या है, 56 मेरे भाई कितना है, 27 है। इसकी पावर लिखा गया है 153, और यहां पर हमने लिखा है 600 मेरे भाई 71 की पावर 72। बताइएगा इसको, जल्दी से करने की कोशिश करें भाई। ठीक है मित्रों, हमारे पास में लिखा गया है, हम लिखेंगे क्या, इतना मैं आपको करके दिखा रहा हूं, और यहां पर भैया ये लिखा गया। आगे बताइए इसमें क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी बताइएगा आगे क्या करेंगे। सात, शाबाश भाई। यहां पर देखिएगा, अभी हमने बताया तुम्हारे से क्या करते हैं हम लोग, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, अंतिम 2 अंकों में हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 53 में जब 7 से मेरे भाई 4 से डिवाइड का 13 चौके 52, क्या बचेगा हमारा, 1 बचेगा। और 1 का क्या होता है, 1 ही होता है। इस 1 का क्या होगा भाई,